क्या आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और आपको पेशाब से संबंधित कोई समस्या हो रही है, जैसे कि पहले के मुकाबले पेशाब की धार या स्ट्रीम पतली हो गई है, पेशाब शुरू करने में पहले के मुकाबले अभी आपको ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा देर तक पेशाब करते रहते हैं, पेशाब को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, पेशाब जब आता है तो बहुत ही सडनली और बहुत ही तेज़ी से पेशाब आता है, कभी कभी तो जैसे घर जा रहे हैं बाथरूम तक पहुंचने से पहले ही अंडरवियर में थोड़े से पेशाब के ड्रॉप्स निकल गए हैं। तो 50 साल से ज़्यादा उम्र की आदमी में ये वाले सारे सिम्टम्स प्रोस्टेट की ग्रंथि के बढ़ जाने के होते हैं। तो ये वाला वीडियो हम बना रहे हैं जानकारी देने के लिए, प्रोस्टेट से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और कैसे उनको पहचानना है ताकि जल्दी से जल्दी हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को डायग्नोज कर सकें और समय रहते उसका ट्रीटमेंट कर सकें। अगला सवाल आता है कि अगर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ जाती है तो तकलीफ़ क्या होती है, इंसान को पता कैसे लगेगा कि प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ गई है। देखिए, वैसे तो मैंने बताया कि ये एक एज रिलेटेड फिनोमिना है। 50 साल की उम्र के बाद 50% लोगों का प्रोस्टेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आपको हर 6 महीने में अल्ट्रासाउंड कराना और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको कहते हैं PSA टेस्ट। ये प्रोस्टेट की हेल्थ के बारे में बताता है। इसको करवाना स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल है कि अगर कोई भी प्रोस्टेट में तकलीफ़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से पहले ही आपको पता लग जाएगा। जब भी प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है तो ये पेशाब के रास्ते को संकरा कर देती है और वो 2 तरीके की तकलीफ़ें करती है। पहली कैटेगरी ऑफ तकलीफ़ को कहते हैं स्टोरेज सिम्टम्स। कहने का मतलब है कि पेशाब को स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण मरीज़ को क्या होता है कि उसको नॉर्मल से ज़्यादा बार पेशाब करने जाना पड़ता है। अगर कोई इंसान पहले 5 बार एक दिन में पेशाब करने जा रहा था, वो 10 बार पेशाब करने जाएगा। दूसरी चीज़ होती है कि जब पेशाब की थैली में से पेशाब की सेंसेशन हुई तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इसको कहते हैं अर्जेंसी, उसको भाग के पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। कई बार रोकना इतना मुश्किल हो जाता है कि थोड़ा सा पेशाब अंडरगारमेंट्स में लीक हो जाता है। इसको कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। रात को एक बार नींद आ गई, उसके बाद ये इंसान बार बार उठेगा पेशाब करने के लिए। नॉर्मली इंसान को सो जाने के बाद एक भी बार रात में पेशाब करने के लिए उठने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इंसान एक बार या एक बार से ज़्यादा बार रात को पेशाब करने के लिए उठ रहा है तो ये एक चौथा सिम्टम है प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ जाने का, जिसको कहते हैं नॉक्चूरिया। दूसरे कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स होते हैं वॉइडिंग सिम्टम्स। वॉइडिंग सिम्टम्स का मतलब है कि पेशाब को प्रेशर तो आ रहा है लेकिन पेशाब करना मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए इंसान पेशाब करने जाता है पर खड़ा रहता है, पेशाब शुरू ही नहीं हो पाता। इस सिम्टम को कहते हैं हेजिटेंसी। चलिए, पेशाब आना शुरू भी हो गया तो धार बहुत कमज़ोर आती है। पहले जैसे धार आती थी और काफ़ी दूर जाके पेशाब गिरता था, अब बिल्कुल पैरों के पास ही गिर जाएगा, कभी कभी कपड़े तक गीले हो जाते हैं। इसको कहते हैं पुअर स्ट्रीम। तीसरा सिम्टम होता है इंटरमिटेंसी, कि पेशाब आना शुरू हुआ, बीच में रुक गया, फिर जोर लगाया, फिर शुरू हुआ, फिर रुक गया। चौथा होता है जब पूरा पेशाब भी कर लिया पर इंसान को संतुष्टि नहीं होती, उसको लगता है आधा पेशाब अंदर ही रह गया, पूरा पेशाब नहीं आ पाया है। इसको कहते हैं सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। अगर किसी इंसान को ये वाले सिम्टम्स हो रहे हैं, इसका मतलब प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ गई है और वो तकलीफ दे रही है। अगर साथ में प्रोस्टेट में इन्फेक्शन भी या इन्फ्लेमेशन भी हो गया है जिसके कारण प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है, तो पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब में खून भी आ सकता है, बुखार आ सकता है, लैट्रिन करते हुए लैट्रिन के रास्ते में दर्द होता है और कभी कभी लैट्रिन के रास्ते के आगे, पेरिनियम कहते हैं उसको, जो टेस्टिस और लैट्रिन के रास्ते के बीच की जगह होती है, वहाँ पर पेन होता है। सेक्स करते हुए इजैकुलेशन के दौरान पेन होता है। अगर पेशाब की बाकी तकलीफ़ों के साथ ये वाली तकलीफ़ें भी हो रही हैं तो इसका मतलब आपको प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया है, जिसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट प्रोस्टेट कैंसर के कारण है तो ये जो तकलीफ़ें स्टोरेज और वॉइडिंग सिम्टम्स बताए हैं, इनके अलावा भूख लगनी कम हो जाती है, इंसान का वज़न कम हो जाता है। अगर प्रोस्टेट का कैंसर हड्डियों में फैल गया है तो नॉन स्पेसिफिक हड्डियों में दर्द होने लग जाता है और छोटी सी चोट लग के ही हड्डी के फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है।
तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके आधार पे इंसान सस्पेक्ट कर सकता है कि प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ी हुई है। तो ये वाले वीडियो में आपने जाना कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में और उसका ध्यान कैसे रखना है। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में जो मैं रेगुलर पोस्ट करता रहूँगा मैं प्रोस्टेट ग्रंथि की सारी बीमारियाँ, उनके सिम्टम्स और इलाज के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगर कोई और आपके परिवार में प्रोस्टेट की ग्रंथि से सफ़र कर रहा है तकलीफ़ से, तो प्लीज़ ये वाला वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।